हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरी लास्ट की 2 वीडियोस देख ली होंगी। देन आफ्टर ये वाली वीडियो आप देख रहे होंगे बिकॉज उनके बिना ये समझ में नहीं आने वाला है। ओके, एंड आज की वीडियो में हम समझने क्या वाले हैं एक्चुअल में, तो हम जानने वाले हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए एंड बी की बॉन्ड लेंथ में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो आप मुझे कैसे बताएंगे। ओके, एज वेल एज अगर मैं आपसे पूछूं एक्स एंड वाई में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी तो आप मुझे कैसे बताएंगे। ओके, सो या ये हम मान लेते हैं एल्कीन फर्स्ट। ओके, एल्कीन फर्स्ट एंड इसको हम मान लेते हैं एल्कीन सेकेंड। ओके, उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वो समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फ़ा कार्बन पे जो भी लगे होंगे हाइड्रोजन्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिस्पर्स होते हैं। एंड डिस्पर्स होने के बाद में वो किस में जाते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में, ठीक है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में। एंड उसमें जाने के बाद में क्या होता है कि उस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। एंड यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसके हेल्प से आप मुझे ये बता पाएंगे जो अभी बात मैंने आपसे पूछी है, विच इज़ दैट कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पर डिस्पर्सन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, सॉरी, डिस्पर्सन उतना ही ज़्यादा होगा। एंड वहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा सिग्मा बॉन्ड पे। एंड जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। किस तरीके से, इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे आपके सामने मैंने ये बनाई है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ एक है एंड यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, राइट। तो डिस्पर्जन जब होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे एंड सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, राइट, ये आपको पहले भी पता था। एंड यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिस्पर्जन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी इन कंपेयर टू दिस वन, राइट। इसमें क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो ज़्यादा आएगा देन दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ ए एंड बी में तो आप ये सोचिए कि आपको पहले ही ये चीज़ पता है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी होती है। एंड जिसमें जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी, राइट। सो यहाँ पर ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है देन दिस वन, सो यहाँ पर हमारे पास बी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी देन ए, सॉरी, बी की कम होगी देन ए, ठीक है। ए की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके कंपेयर में डबल बॉन्ड करेक्टर कम है, राइट। डबल बॉन्ड करेक्टर कम होने का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है, दैट्स वाई इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इससे। उसके बाद में एक्स एंड वाई में मैं कंपेयर कर पाऊँ तो आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले कार्बन पे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, राइट। तो शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, स्लाइटली सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर की वजह से अब ये बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट होंगे या यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा आएगा,
ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा देन एल्कीन फर्स्ट, ठीक है, देन एक्स। सो जब जिसमें जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बाई की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी देन एक्स, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया पर इसके कंपेयर में कम आया, ठीक है। तो ये थी बात हमारी कि अगर आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवाई जाए तो आप कैसे पता करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने हाइपर कॉन्जुगेशन को विद द हेल्प ऑफ एमओटी हम कैसे समझेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं। तो देखिए, यस, सो जैसे कि आपको एमओटी के बारे में आई थिंक थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ठीक है। एमओटी में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलती हैं और वो क्या बनाती हैं, चलिए देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं और क्या बनाती हैं, ओवरलैप होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंड जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारी बनती हैं, दैट इज़ कि दो ऑर्बिटल्स के इंटरेक्शन के बाद में जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, या फिर आप कहोगे कि दो जो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं उसमें क्या होता है, एक की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एंड एक की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जैसे कि आप मानिए ये आपकी क्या थी, ऑर्बिटल्स थी ये, ठीक है, शो करने का तरीका है जिनकी एनर्जी थी इतनी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंटरेक्ट होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनेंगी तो हमारी क्या होगी, दो सब ऑर्बिटल्स बनेंगी, ठीक है। एंड उसमें क्या हुआ, एक की एनर्जी कम हो जाएगी, जितनी पहले थी उससे देखिए कम हो गई है, राइट। एंड एक की क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो ये रही, जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है उसको हम बोलते क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बॉन्डिंग्स में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है, वहाँ पे उतना ही अच्छा बॉन्ड फॉर्म होता है। वही हमारे एंटी बॉन्डिंग का मीन्स क्या होता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे बॉन्ड हमारा उतना ही क्या होगा, वीक होगा, ठीक है, वीक होता जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम समझेंगे अब अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक है, किस तरीके से। ये मैंने सबसे पहले आपके सामने लिखा है क्या, कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास एक ऑर्बिटल होगी, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, राइट। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन होगा, दैट इज दो नई ऑर्बिटल्स बनेगी। यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो हमने यहाँ पर लिखे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या है ये हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एंड ये हमारी क्या है, p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको पहले ही पता है इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है, इनके बीच में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में हो रहा है और किसके बीच में हो रहा है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमने कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर, ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हमारी, एंड ये हमारी क्या है, p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, राइट। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं वो क्या है, लोएस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरे तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ठीक है। एंड अपने पास कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हायर एनर्जी है न्यू ऑर्बिटल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। एंड यहाँ पर हमारे इस वाले में क्या है, बॉन्डिंग वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आना मतलब स्टेबिलिटी मिलना, राइट। दैट्स वाई कार्बोकैटायन में आराम से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। देन सिंपल जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है उसके कंपेयर में हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। सो इसमें आपको समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे बॉन्डिंग वाली में तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है।
अब यही चीज़ हम फ्री रेडिकल में समझते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स में फिर से हमारे पास p ऑर्बिटल होगी, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब फिर से वही, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहली वाली स्ट्रक्चर की तरह, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें प्रेजेंट है, जो p ऑर्बिटल है उसमें, ठीक है। यहाँ पर p ऑर्बिटल है और ये हमारी क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट किए, तो हम नीचे से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्डिंग में हमारे पास लोएस्ट वाली ऑर्बिटल में कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन, पर हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते हैं, तो हम ऊपर वाली में भरेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग, क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग। पर यहाँ पर अगर मैं आपसे कंपेयर करवाऊँ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, सॉरी ये एंड ये, ठीक है, तब क्या होगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एंड एनर्जी रिलीज होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है, एंड या फिर पाई करेक्टर, एंड जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड सिंपल सी बात है, अगर आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ये आपके क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग से, तो डेफिनेटली वो स्टेबल ही होगी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर होगी किसमें, कार्बो एनाइन में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बो एनाइन में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलती है, मैंने बोला था रीज़न आपको बाद में पता लगेगा, तो अब टाइम आ गया है ये पता करने का। तो अगर आपसे मैं यहाँ पूछूँ तो यहाँ पर क्या होंगे, कार्बो एनाइन में p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एंड इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या लिखा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन नीचे से भरना फिल करेंगे, तो 2 तो हमारे यहाँ पर आ गए और 2 फिर से हमारे पास हैं, तो 2 कहाँ आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग से क्या हो गए, ज़्यादा या बराबर, तो वहाँ स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 2 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दैट इज़ कि यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कि वो एक दूसरे में रिपल्सन क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, चलिए लिख लीजिए, ये हमारी क्या है, बॉन्डिंग, ये क्या है, हमारी एंटी बॉन्डिंग। सो हमेशा क्या है, होना चाहिए, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है। पर यहाँ पर आपको बराबर दिख रहे हैं, सो कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है और इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई हमें कार्बो एनाइन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बो एनाइन में कभी भी क्या नहीं देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये थी बात हमारी MOT के थ्रू जो भी हम समझ सकते थे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।